दोस्तों, मैं सुरेश सिंह AYTV कंपनी एम्प्लॉय सऊदी अरेबिया आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है कि मोटर की PI वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीन्स मोटर की PI वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि मोटर की IR वैल्यू क्या होती है या मोटर की IR वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये मैक्सिमम लोगों को को निकालने या इसके बारे में पता होता है। लेकिन मोटर की PI वैल्यू क्या होती है, मोटर की PI वैल्यू हम निकालते क्यों है, या मोटर की PI वैल्यू को हमको जरूरत क्या होती है, ये मैक्सिमम बहुत कम लोग ही जानते होंगे। ओके, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मोटर की जो IR वैल्यू निकालने का जो ट्रेंड है या जो इंटरव्यू में पूछने जाने वाला ट्रेंड है, ये बहुत मैक्सिमम है। आपसे यदि आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन या सुपरवाइजर का अगर इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो आपसे मैक्सिमम ये चांसेस है कि मोटर की IR वैल्यू क्या होती है, मोटर की IR वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जो अभी का जो ट्रेंड अभी जो बढ़ रहा है कि मोटर की PI वैल्यू क्या होती है, मोटर की PI वैल्यू होती क्या है, मोटर की PI वैल्यू कितनी होनी चाहिए किसी एक मोटर के लिए। तो दोस्तों, आप इस टॉपिक पे हम आप सभी लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे। जिस तरह मोटर की IR वैल्यू से हम यह निर्धारित करते हैं कि मोटर नॉर्मल ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है कि नहीं, उसी तरह मोटर की जो PI वैल्यू से भी यह निर्धारित कर सकते हैं कि मोटर हमारे नॉर्मल ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है कि नहीं। कभी कभार यह होता है दोस्तों कि मोटर की जो IR वैल्यू होती है बहुत ही कम आती है। कहने का मतलब ये 1 मेगा ओम्स के नियर अबाउट या उससे अगर कम आया, उससे हल्का सा प्लस माइनस हो, तो हमको मान में ये डाउट रहता है कि क्या मोटर के इतने IR कम वैल्यू पर मोटर को नॉर्मल ऑपरेशन में ले सकते नहीं। तो उसी डाउट को, उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मोटर की PI वैल्यू निकाला जाता है। तो मोटर की जो PI वैल्यू का मतलब होता है मोटर की पोलराइजेशन इंडेक्स वैल्यू। इस पोलराइजेशन इंडेक्स वैल्यू में मोटर के अंदर जो मॉइस्चर है, मतलब मोटर की वाइंडिंग और बॉडी के बीच में कितना मॉइस्चर, ये पता करके उस वैल्यू से ये कन्फर्म किया जाता है कि यह मोटर नॉर्मल ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है कि नहीं। तो मोटर की जो PI वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कि मोटर की PI वैल्यू इजिकल टू 10 मिनट IR वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 मिनट IR वैल्यू। मोटर की PI वैल्यू निकालने के लिए मेकर पर हम 10 मिनट का टाइम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, टाइम सिलेक्ट करने के बाद इच बाइंडिंग, मतलब प्रत्येक बाइंडिंग और ग्राउंड के साथ 10 मिनट का टाइम सिलेक्ट करके मोटर की IR वैल्यू निकाल के नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर उसी मेकर पे 1 मिनट का टाइम सिलेक्ट करके इच बाइंडिंग और ग्राउंड के साथ मोटर की IR वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मोटर की PI वैल्यू निकालने के लिए 10 मिनट का जो IR वैल्यू है उसमें 1 मिनट के IR वैल्यू का डिवाइड करेंगे। यदि हमारी PI वैल्यू का मान 2 या 2 से एबव आता है तो हम यह कह सकते हैं कि हमारी यह मोटर नॉर्मल ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है। यदि हमारी PI वैल्यू का मान 2 से अगर लेस में आए या अगर 1.9 1.8 तक आता है तो कहते हैं ये PI वैल्यू बहुत बैड है। अगर उससे भी कम आ जाए, 1 के नियर अबाउट आए या 0.9 के नियर अबाउट, तो कहते हैं ये बहुत ही बैड है। इसका मतलब कि हम इस मोटर को नॉर्मल ऑपरेशन के लिए नहीं ले सकते। ओके, तो दोस्तों ये जो हमारे PI वैल्यू से 100% श्योर हो जाता है कि हम इस मोटर को नॉर्मल ऑपरेशन के लिए ले या ना ले। ओके, तो जो PI वैल्यू निकालने का जो फार्मूला आप लोगों को बताया है कि PI वैल्यू इक्वल टू 10 मिनट IR वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 मिनट IR वैल्यू। इसको जब भाग देंगे, जो वैल्यू आती है, यदि हमारे 2 से एबव आती है तो हम कह सकते हैं 2 आए या 2 से एबव आए, जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा हमारी मोटर सुटेबल है, उपयुक्त है, उतनी अच्छी कंडीशन में हम मोटर को नॉर्मल ऑपरेशन के लिए ले सकते हैं। यदि 2 से कम आए तो हम कह सकते हैं कि हमारी यह मोटर नॉर्मल ऑपरेशन की उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस मोटर के अंदर मॉइस्चर या नमी है। इस मोटर को हम नॉर्मल ऑपरेशन के लिए नहीं ले सकते। ओके, तो दोस्तों हम आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलते हैं, उसको रिटर्न में बताते हैं कि कैसे इसको हम निकालते हैं और कैसे इस वैल्यू से कैसे निर्धारित करते हैं कि यह मोटर हमारे नॉर्मल ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है कि नहीं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हैं दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, PI टेस्ट मतलब होता है कि पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट। ओके, तो PI टेस्ट का वैल्यू का जो फार्मूला होता है, इस वैल्यू का फार्मूला ऐसे निकलता है कि 10 मिनट का IR वैल्यू का जो मान है उसके बाद डिवाइडेड बाई 1 मिनट का IR वैल्यू। ओके, एग्जांपल के तौर पे अगर यदि मान लो हम मेकर से
IR वैल्यू टेस्ट करते हैं, मान लो U1 बाइंडिंग और ग्राउंड के बीच में IR वैल्यू टेस्ट किए तो हमारा IR वैल्यू 10 मेगा ओम आया। और अगर V1 और ग्राउंड के बीच में गया IR वैल्यू टेस्ट किया 7 मेगा ओम आया। और W1 और ग्राउंड के बीच के टेस्ट किया यदि मेरा 12 मेगा ओम आया। ये जो रीडिंग मेरी है ये हमारी 10 मिनट की रीडिंग है। हम मेगर पे 10 मिनट का टाइम सेट करके IR वैल्यू निकाल लिए। अब हम 1 मिनट का टाइम सेट करके IR वैल्यू भी निकालेंगे। तो मान लीजिए हमारा जो U1 और ग्राउंड के बीच में 1 मिनट में 5 मेगा ओम आया, और V1 और ग्राउंड के बीच में 4 मेगा ओम आया, और W1 और ग्राउंड के बीच में मेरा 4 मेगा ओम आया। ओके, ये जो हमारी रीडिंग है ये 1 मिनट की है। ओके, PI वैल्यू निकालने का फार्मूला इसमें अप्लाई कर लेते हैं। ओके, PI वैल्यू निकालने का फार्मूला जैसे आप जानते हैं कि 10 मिनट का IR वैल्यू, तो 10 मिनट का IR वैल्यू यहाँ ले लेंगे। उसके बाद 1 मिनट का IR वैल्यू। ओके, 1 मिनट का IR वैल्यू। अब 10 मिनट का IR वैल्यू देखते क्या है मेरा। मान लीजिए पहले ही ले लेते हैं, पहली जो हमारी बाइंडिंग है उसका 10 मिनट का IR वैल्यू। देखिए यहाँ पर 10 मिनट का IR वैल्यू कितना है 1, और 1 मिनट का 5 मेगा। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं मेरा कितना आता है। एक है 10 और दूसरा है 1 मिनट का 5। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। ये हमारा जो PI वैल्यू आया इस बाइंडिंग का 2 आया। तो ये वाली बाइंडिंग हमारी मतलब कि अच्छी कंडीशन में है। मतलब दूसरा की देखिए कि 10 मिनट का एक 7 मेगा ओम है और 1 मिनट का एक 4 मेगा ओम है। ओके, तो 10 मिनट वाले का देखिए कितना है, 10 मिनट वाले का एक 7 है, और 1 मिनट वाले का देखते कितना है, 1 मिनट वाले का 4 है। इसको अगर हम भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा 1.7। ए वाली बाइंडिंग का हमारा PI वैल्यू कितना आया 1.7। तो ये वाली बाइंडिंग जो है हमारी ग्राउंड ये PI वैल्यू कम है। ओके, इसका मतलब ये वाली बाइंडिंग में मॉइस्चर है। ओके, तो इस बाइंडिंग को हम यहाँ पर अलग अभी नोट कर लेते हैं। अब हम तीसरी बाइंडिंग को भी देख लेते हैं। तीसरी बाइंडिंग का तो 10 मिनट का कितना है, 10 मिनट का 12 है और 1 मिनट का 4 है। ओके, 10 मिनट का 12 और 1 मिनट का 4 है। तो 10 मिनट की जो IR वैल्यू है वो 12 मेगा ओम, और 1 मिनट का IR वैल्यू कितना मेरा 4 है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा PI वैल्यू आएगा 3। तो ये देखिए PI वैल्यू 3 आएगा जो कि ये 2 से एबव है। ओके, 2 और 2 से एबव भी है। तो ये वाली जो बाइंडिंग है हमारी ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। ओके, तो हम तीनों बाइंडिंगों का मान ले लेते हैं। एक का रीडिंग आया हमारा 3, एक का रीडिंग आया 1.7, और एक का रीडिंग हमारा कितना आया है 2। एक का रीडिंग हमारा कितना आया है 2। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारी जो बाइंडिंग, कौन सी बाइंडिंग, हमारी जो बाइंडिंग है V1 एंड ग्राउंड वाली जो बाइंडिंग है उसका PI वैल्यू 1.7 आया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यह मोटर की V1 एंड ग्राउंड वाली बाइंडिंग का PI वैल्यू कम है। तो इस मोटर को हम नॉर्मल ऑपरेशन के लिए नहीं ले सकते। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।